अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद हुरैन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वीडियोज़ अगर मेरी बहुत अच्छी लगें तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अल्लाह पर यकीन रखना। अल्लाह पर यकीन रखना, अंदर से अपने आप को पूरा एतमाद में लेना। दुआ अल्लाह से मांगते हैं तो फिर यकीन भी उसी की ज़ात पर होना चाहिए। फिर यकीन आपने पुख्ता रखना है कि जो मैंने मांगा है वो मुझे हर हाल में मिलेगा। जो दुआ हम मांगते हैं उनकी 3 सूरतें होती हैं। या अल्लाह पाक उस दुआ को फौरी कबूल कर लेते हैं, यानी हमने जो भी मांगा है वो हमें अता कर देते हैं, या उस दुआ को आखिरत के लिए रख देते हैं कि हमें आखिरत में जाके इनाम मिलेगा। या तीसरी जो उसकी सूरत है वो ये है कि बुराई को ख़त्म कर देते हैं, यानी एक जो हमें बुराइयां एक बहुत ज़्यादा हैं, बेशक हम तो खता के पुतले हैं, तो अल्लाह पाक बुराई कम कर देते हैं। अब कुछ लोग का ये ख्याल होता है कि हमने दुआ मांगी और वो पूरी नहीं हुई। ऐसा मत सोचें, क्योंकि जब आखिरत आएगी, क़यामत का दिन होगा, तो हमारी वो दुआएं पूरी हो रही होंगी जो हमने मांगी थी। तो हम ही लोग होंगे जो कह रहे होंगे काश कि मेरी कोई दुआ कबूल ना होती, ताकि आखिरत में ये इनामात मिलते, आखिरत में ये दुआएं कबूल होती। तो दुआ भी एक इबादत है, बहुत अफजल इबादत है। अल्लाह से मांगना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मांगना और उसी की ज़ात पर यकीन रखना। दुआ कर रहे हैं तो पूरी तवज्जो के साथ दुआ करें और पूरे यकीन के साथ दुआ करें, और ऐसा ना करें कि जो दुआ मैंने मांगी है बस ये कबूल हो जाए, ये अभी हो जाए, या ये अभी कुछ टाइम बाद हो जाए। फिर कभी कभी शैतान हमें कहता है कि देखो तुमने अपने रब से मांगा, उसने तो तुम्हें अता नहीं किया। तो उस वक्त अपने दिल को छोटा मत करें, बल्कि अपने ज़मीर को, अपने दिल को समझाएं कि मैंने जिस ज़ात से मांगा है वो मुझे अपने दर से खाली नहीं लुटाएगी। अल्लाह अपने दर से कभी खाली नहीं लुटाता। वो तो हम ही हैं जो नहीं समझते कि कोई मसलिहत होगी। जब हमें कुछ नहीं मिलता, ज़रूर उसके आगे बहुत बड़ी मसलिहत होती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा आपसे कोई ख़तरनाक चीज़ मांग रहा है, माँ को तो मालूम है कि ये चीज़ जो ये मांग रहा है, मिसाल के तौर पर अगर वो आपसे छुरी या कैंची या इस तरह चाकू या कोई ऐसी खतरनाक चीज़ मांग रहा है, माँ को तो मालूम है कि ये दूंगी तो ये तो इसके लिए बुरी है चीज़, ये तो खतरे वाली चीज़ है, ये तो इसके लिए अच्छी नहीं है। तो माँ क्या करती है? माँ उसको वो चीज़ नहीं देती, जबकि बच्चे को नहीं पता कि वो मेरे लिए अच्छी थी या बुरी थी। बच्चा कहता है कि मैंने जो चीज़ मांगी मेरी माँ ने मुझे नहीं दी। इसी तरह से ही जब हम अपने अल्लाह पाक से कोई चीज़ मांगते हैं, तो वो तो अल्लाह पाक को ही पता कि वो जो चीज़ मांग रहे हैं वो अता कर देना अभी का वक्त है, आने वाला वक्त है, या वो जो चीज़ हम या दुआ ऐसी जो हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी है या नहीं। समझा करें अल्लाह पाक की मसलहतों को, और अल्लाह के लिए छोड़ दिया करें सब कुछ, या अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दिया करें। कभी करके देखें, छोड़ दें। जो चीज़ें नहीं सुलझ रही, जो उलझी हुई चीज़ें हैं, जो परेशान करने वाली चीज़ें हैं, उनको अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें और छोड़ कर भूल जाएं।
اس اطمینان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میں نے اللہ کی ذات پر جو چھوڑا ہے اس کا مجھے اجر بہت اچھا ملے گا، اس کا جو انعام ہے وہ مجھے بہت اچھا ملے گا۔ تو اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھیں، جو مانگا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ پاک تو بے شک 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم نے کچھ مانگا ہو اور وہ ہمارے لیے اچھا ہو اور اللہ پاک ہمیں عطا نہ کر رہے ہوں۔ بے شک ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے، جو آپ نے مانگا ہے اللہ پاک سے وہ ضرور ملے گا، بس بات ہے یقین کی۔ پختہ یقین رکھیے گا اللہ کی ذات پر، پھر سب کچھ آپ کے قدموں میں ہوگا، سب کچھ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔